हेलो हेलो। देखो बच्चों, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आज क्लास 11th का। अगर हम क्लास 11th का सिलेबस करने से पहले ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। और ये सभी के लिए वीडियो है, ऐसी बात नहीं है कि पर्टिकुलर 11th के लिए। 12th वाला बच्चा भी इसे देख सकता है। जिसके बेसिक कमज़ोर है वो अपने सारे बेसिक क्लियर कर सकता है यहाँ से। तो बेसिक नॉलेज के अंदर जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है वो क्या है, नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहूँगा नंबर लाइन। नंबर लाइन, अब देखेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। तो छोटा सा नॉलेज है। ये एक लाइन खींची हुई है, इसको हम एक नंबर लाइन कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पर एक पॉइंट होगा जीरो, यहाँ काफ़ी पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर वन होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, ऐसे चलते जाएंगे। और यहाँ एक पॉइंट होगा इन्फिनिटी, और यहाँ भी एक पॉइंट होगा इन्फिनिटी। ये माइनस का होगा और ये प्लस का। मेन चीज़ ये है कि सर इन्फिनिटी क्या होता है। तो मेन चीज़ देखो, जैसे हम आगे चलेंगे ना, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट क्या होता है। वहाँ हम डिफाइन करेंगे कि नोट डिफाइन क्या होता है। इसको भी हम डिफाइन करेंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे। ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ आ जाए। एक साथ अगर ज़्यादा कुछ खाओगे तो समस्या है। ठीक है, तो बदमाशी नहीं करनी है, एक एक चीज़ धीरे धीरे समझते चलो। और फिर भी किसी के मन में अगर कुछ क्वेश्चन उठ रहे हो तो बता देना, मैसेज कर सकता है। देखो, तो जीरो है ना, ये समझो गाड़ी का गियर है। इस जीरो को हम जो बोलेंगे बोलेंगे न्यूट्रल नंबर। ठीक है, इसे मैं क्या बोलूँगा, न्यूट्रल। इसे न्यूट्रल का मतलब क्या है बिल्कुल बताएंगे। और उसके बाद ये जितने भी नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखे गए, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और ये नंबर जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर अगर जीरो के आगे जितने भी नंबर हैं सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर सर जीरो को भी ले लिया जाए तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। वो सर और इधर भी, हाँ, अगर इस जीरो को मैं, तो कलर चेंज करते हैं। अगर इस जीरो को मैं इसके साथ ले लूँ तो सारे के सारे नंबर क्या सर नेगेटिव है, और जीरो भी ले लिया तो हम इसे ये कह सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव। हाँ, इसे हम कह सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे, नॉन पॉजिटिव नंबर। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि जीरो इसमें क्यों लिया। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जीरो को मैंने क्या बताया है कि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल का मतलब ये है, न तो ये नंबर पॉजिटिव होगा और न ही ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ें समझ आई, ये दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, चीज़ें ध्यान से धीरे धीरे समझते चलो। फिर मैंने एक पॉइंट की बात की है, वो है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, सर नॉन नेगेटिव नंबर, हमें इतना तो समझ आता है कि नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सर 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल है। सर जीरो कुछ भी नहीं, तो जीरो को हम ले सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन नॉन नेगेटिव मैंने कौन से लिखे हैं, ये मैंने लिखा है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्यों लिखे वो बताते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर ये सारे हैं। सर ये बताओ जीरो के बाद क्या आ सकता है, 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, 0.0003 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये जो नंबर लिखे थे ना जीरो के बाद,
जीरो को मत लो, और जीरो के बाद जितने भी नंबर लिखे थे मैंने, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हो तो वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। ठीक है सर। और कुछ, हाँ, इनको और डिटेल से समझेंगे, उससे पहले मैं इनको वापस एक नेक्स्ट स्टेप जाना चाहता हूँ, फिर बैक आएंगे। देखो बेटा, पढ़ाने का मेरा स्टाइल यही है, चीज़ें एक साथ में कवर कभी नहीं करवाता हूँ। कुछ चीज़ें अब होंगी, कुछ थोड़ी चीज़ बाद में होंगी, लेकिन इतना है कि सब कुछ कवर हो जाएगा। तो थोड़ा देरी रखो, बात करते हैं सिंबल के बारे में। मैं आपको सिंबल का यूज करना सिखाता हूँ। सिंबल का कैसे यूज करेंगे, देखो सिंबल हम दो तीन तरीके से यूज करेंगे। एक लगाएंगे हमेशा डार्क, कभी कभी मैं होलो लगा दूंगा, कभी कभी मैं ऐसा ब्रैकेट लगा दूंगा, कभी कभी हम इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे, और कभी कभी हम इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे। हो सकता है कभी मैं इस सिंबल का यूज कर लूँ, यू का। हो सकता है कभी मैं कुछ छोटा सी बना के बीच में एक लाइन खींच दूँ। ऐसे काफ़ी सिंबल है जो मैं यूज करूँगा, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ही सिंबल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल डार्क है, इसको हम बोलेंगे डार्क सर्किल। डार्क सर्किल, ठीक है। ये डार्क नहीं है तो इसको हम बोलेंगे होलो सर्किल। इसको हम क्या बोलेंगे, होलो सर्किल, होलो सर्किल, ठीक है। अभी ओपन ब्रैकेट है, इसका क्या नाम है, ओपन ब्रैकेट है। तुम्हारा भी कुछ ना कुछ नाम है, इसलिए सबका नाम है। इसको हम बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, इस यू को हम बोलते हैं यूनियन, और इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू, दोनों ही नाम है, एक एप्सिलॉन भी है, ठीक है। जो आपको प्यारा लगे, जो आपको मन को भाए, वो ले लो, कोई फर्क नहीं। अब मैं इनका बताता हूँ कहाँ क्या है। अगर डार्क सर्किल आपने कहीं यूज किया है, इसका एक ही मतलब है, सिंपल सा एक ही मतलब है। क्या मतलब, ठीक है, इसका एक ही मतलब है कि जहां जहां डार्क सर्किल है वो वैल्यू हम आंसर में लेंगे, वो वैल्यू हम आंसर में लेंगे। और जहां डार्क होलो सर्किल है वो हम आंसर में नहीं लेंगे। ये समझ नहीं आया, बिल्कुल धीरे समझ आएगा, थोड़ा रुको। ओपन ब्रैकेट जहां लग गया तो वहां पर जो एंड वैल्यू होगी, एंड वैल्यू, वो हम हटा देंगे। हटाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, एक्सक्लूडेड। अगर तुमने एंड वैल्यू लेनी है, अगर आप एंड वैल्यू लेनी चाहते हो तो उसे इंक्लूड कर देंगे, और उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट का, ठीक है। करली ब्रैकेट का मतलब सिंपल होता है सम वैल्यू, सम वैल्यू हम इन्वॉल्व करेंगे, सम वैल्यू आर इन्वॉल्व, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग करना, किसी चीज के अंदर बिलोंग करना। जैसे ए है, जैसे मान लो ये एक मोनू है, और ये इस घर के अंदर रहता है, तो मोनू कहाँ बिलोंग करता है, इस घर में बिलोंग करता है। ये आप चीज समझो। अब इस सिंबल को मैं डिटेल से समझाता हूँ। अब देखो एक ही लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक लाइन खींची, कुछ नंबर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब अपना काम हो जाएगा। देखो मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 से 3 जाना है। मैंने यहाँ पर एक डार्क सर्किल लगाया और यहाँ एक होलो सर्किल लगाया।
इसका मतलब, और एक लाइन की, इसका मतलब ये है कि मुझे 2 तो चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए। तो 2 चाहिए तो हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, और 3 नहीं चाहिए तो लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। पहली चीज आई समझ? ठीक। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है, अगर मैंने इन ब्रैकेट का यूज किया तो इनके अंदर कितनी वैल्यू, 2 से लेके 3 तक कितनी वैल्यू आ रही? इनफाइनाइट वैल्यू आ रही, इनफाइनाइट वैल्यू। जैसे सर 2 भी आ रहा है, 2 के बाद 2.0001 भी आ रहा है, उसके बाद 2.1112 भी आ रहा है, कई वैल्यू है। इसी ब्रैकेट को मैं ये लिख दूं 2,3। इसका मतलब ये, इस करली ब्रैकेट का मतलब एक ही होता है, ओनली 2 वैल्यू। कौन कौन सी? 2 एंड 3, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इस चीज का हम खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझो। जैसे मैंने ये लिखा 2,3, ये ओपन ब्रैकेट लगाया। 2,4 लिखते हैं, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज लगाते हैं। 3,5 दोनों तरफ क्लोज लगाते हैं, ठीक है। और एक क्या लेके, हाँ देखो, इसका मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है। यहाँ x की वैल्यू है 2 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है। हमेशा लेफ्ट में छोटा नंबर लिखेंगे। या x की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है। तो 2 तो नहीं आ रहा, तो 2 से बड़ी वैल्यू सारी चलेंगी, 3 से छोटी वैल्यू सारी चलेंगी। यस, ये हमारा सही है। तो यहाँ भी ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं। जब भी क्लोज ब्रैकेट आएगा नीचे इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 3 पे क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू, और यहाँ भी 5 है तो ये भी इक्वल टू का साइन लेंगे। ये चीज आई समझ? अगर आपके सामने क्वेश्चन ये हो 13 ग्रेटर देन x लेस देन 17, इसको हमें इंटरवल में लिखना है। तो हमें पता है सर 13 के पास इक्वल का सिंबल नहीं है, तो केवल 13 लिखेंगे ओपन ब्रैकेट कोमा, और 17 पर क्लोज का सर्किट है तो 17, और ये इसका मतलब 13 से लेके 70 तक सारे नंबर आएंगे, और ऐसे कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। सर आप कहना क्या चाहते हो? सिंपल, अगर शब्दों में समझे हम, बेटा अगर इन इंटरवल, ये इंटरवल हो, ये इंटरवल हो, ये इंटरवल हो, या ये हो, इनका मतलब एक ही चीज होती है कि इनके अंदर, इन सब के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। के अंदर कितनी वैल्यू है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू कंटेंट। अगर हम करली ब्रैकेट का यूज कर ले, लिखें जिसमें 2 और 3, इसमें कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं उतने ही नंबर है, उतने ही नंबर है। बोलो, यहाँ तक कुछ समस्या है तो? आई थिंक सब ओके है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज था, ठीक है। ये हमने ये चीजें देख ली हैं, ये चीजें हमने देखी है। ये, इसका मतलब आपको ये चीजें अब समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें हैं वो चलते हैं, धीरे धीरे हम अपना लेवल सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन में लेता हूँ, -3 x लेस देन 5, तो यहाँ इक्वल लगा लेते हैं। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप नंबर लाइन खींचो। क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है सर? -3, ये लो, और हमें दिख रहा है 5, ठीक है। सर 5 के नीचे इक्वल का साइन है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? ये लो सर, क्या हम यहाँ पर एक डायरेक्ट सर्किल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो होलो सर्किल लगा दे, लगा दो। सॉरी पूरा चल रहा है तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से यहाँ तक, ये लो, ये सारी वैल्यू इसके अंदर आएंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, तो सिंबल लगाएंगे एप्सिलॉन का। और -3 से लेके 5 पर डार्क सर्किल है मतलब क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ ओपन सर्किट है मतलब होलो सर्किल है मतलब ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसको हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है -3 से 5, इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट और इक्वल का नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ये चीज यहाँ से हमें समझ आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सर यूनियन की। सर आपने यूनियन तो समझाया ही नहीं। बिल्कुल, अब समझेंगे। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने ये बोला कि 0 से बड़ा एक्स की वैल्यू कहाँ तक ले, चलो 4 तक ले लेते हैं। फिर मैंने लिखा और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है किससे, 6 से है। ठीक है, ये हमने लिया। अब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो करते हैं। ये लो, ध्यान से समझना क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है। सर 0, तो ये 0 कहीं ना कहीं। सर फिर 4 है, चलो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4। सर देखो ये 6 प्लस का है तो ये रहा 6। ठीक सर, 0 पर अब आप अपना क्वेश्चन करते हैं। 0 पे इक्वल टू साइन है तो मतलब डार्क सर्किल आएगा, 4 पे नहीं है तो होलो सर्किल आएगा। इसका मतलब सर ये इंटरवल ये बिलोंग कर रहा है, ये वाला। ठीक है, हमें ये चीज़ समझ आ गई। सर ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो 6 पर इक्वल का साइन है तो होलो सर्किल मतलब डार्क सर्किल। आगे कहीं तक भी जा सकते हैं 6 से बड़े, तो यहाँ ये सारे नंबर ही आ जाएंगे, ये वाले। देखो सर, इसको लिखने का तरीका, ये हमें सारे नंबर लिखने हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा कि सर देखो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 4 को, 4 पे ओपन ब्रैकेट, 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है सर, और किसको बिलोंग कर रहा है, सर इसको भी लिखना है, क्योंकि इसको लिखना है तो हम यू लगाएंगे, यू को मतलब यूनियन। ब्रैकेट क्या आएगा, 6 पे क्लोज, और कहाँ तक जा रहा है आगे तक पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। जब हमें पता नहीं होगा, जब हमें नहीं पता कि कोई नंबर कहाँ तक जा सकता है, तब हम सिंबल का यूज करते हैं इन्फानाइट, इन्फिनिटी का सिंबल। और इन्फिनिटी के पास हमेशा इक्वल स्मॉल ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, ध्यान रखना। सर इन्फिनिटी क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। इन्फिनिटी का हमें ये तो पता चल गया ना कि कहीं नंबर जा रहा है, कहीं अप्रोच कर रहा है, कहाँ तक अप्रोच कर रहा है उसको इन्फिनिटी कहते हैं। इसको और डिटेल से हम आगे समझेंगे, ये एक तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसे मैंने क्वेश्चन लिखता हूँ, -8 से लेके एक्स की वैल्यू कहाँ तक ले लें, 3 तक ले लें, -3 लेते हैं। चलो माइनस के तो हम नंबर नहीं ले रहे, ये इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, एक चीज हटा देते हैं यहाँ से, बट एक्स नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। एक ही काम हम करने के लिए नंबर लाइन खींचेंगे। सर देखो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, -8 यहाँ होगा कहीं ना कहीं, -8 यहाँ होगा कहीं ना कहीं, -6, और ये हमें दिख रहा है -3 कहीं ना कहीं यहाँ हो। ठीक है सर, -8 पर ऑफ इक्वल का साइन था तो आपने डार्क सर्किल लगा दिया, और वहां से कहाँ तक जा रहे हैं, -3 पे होलो सर्किल। सर ये हम सब कुछ लेंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन सर इसने आगे एक बात कह रखी है कि हम -6 नहीं लेंगे, तो वो लेना ही नहीं है तो उसके फिर क्या लगा देंगे, होलो सर्किल। हमें वो लेना ही नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका देखो, एक्स के कहाँ जा रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, सर -8 से लेके -3, -3 पे होलो सर्किल यानी ओपन ब्रैकेट, और डार्क सर्किल यानी क्लोज ब्रैकेट। लेकिन इसमें से क्या हटाना था, -6, केवल एक नंबर हटाना है, माइनस लगाओ, और जिसको हटाना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो -6। बोलो, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। ठीक है सर, ये तो आ गया समझ। हाँ, कभी कभी हम इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स ने बिलोंग किया, -8 पे डार्क सर्किल है, और कहाँ तक, -6 तक, और होलो सर्किल है तो ओपन ब्रैकेट।
फिर आगे वाले को लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, हर चीज़ों को कंबाइन करना, हर चीज़ों को जोड़ना। तो हम जोड़ देते हैं, मतलब यूनियन। गाड़ी हमने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ गए, यहाँ स्टॉपेज था, इनको नहीं बैठाना, फिर आगे जाना था। कहाँ से वापस चलेंगे, -6 से, और कहाँ तक जाएंगे, -3। होलो सर्किल ओपन, होलो सर्किल ओपन। ये लो, ये भी हमारा आंसर है और एक हमारा ये भी आंसर, दोनों ही आंसर सही है। आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये थी यूनियन की बात, ठीक है, ये थी यूनियन की बात। हाँ, अब एक सिंबल और है, उसका और यूज करते हैं। उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब एक ही होता है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कुछ। चलो, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, -3 से लेके 7 तक। एंड और हमें क्या दे रखा है, एक्स और बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके 2, फिर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं यूनियन, और फिर क्लोज ब्रैकेट लगा के इन्फिनिटी। ये आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, बिल्कुल। ये लो, इसको और समझते देखो। सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है। हाँ, ये 11th क्लास का बेसिक नॉलेज है, तो बिल्कुल आना चाहिए। मैंने एक ही बात बोली, क्या क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं, सब -∞ कहीं यहाँ होगा, तो देखो इन्फिनिटी आ रहा कहीं यहाँ होगा, और माइनस में सबसे छोटा नंबर -3 दिखाई दे रहा, मान लो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो फिर +2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और 4 यहाँ होगा, और एक 7 यहाँ होगा, ठीक है। अब सर आप कलर चेंज करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। -3 पे कैसा ब्रैकेट है, होलो लगाओ। 7 पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज, तो लगाओ डार्क सर्किल। सर 2 पे भी कैसा है, ओपन, तो लगाओ होलो सर्किल। 4 पे लगाएंगे हम डार्क सर्किल। ये लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं इसकी, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। -3 से लेके 7 तक, तो हमें ये सारे नंबर लेने हैं। -3 पे होलो ब्रैकेट है, और 7 पे ये क्लोज ब्रैकेट, ये सारे नंबर हमने ले लिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, इसकी बात करेंगे दूसरे नंबर पे। तो -∞ से 2 तक जाओ, सारे नंबर ले लो। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहे हैं हम, होलो ब्रैकेट, और कहाँ तक जाएंगे, इस 2 तक, ये रहा 2, तो यहाँ पर भी कैसा ब्रैकेट है, होलो। तीसरी कह रहा 4 ले लो, 4 ये रहा, और कैसा ब्रैकेट है, क्लोज, तो डार्क सर्किल, और इन्फिनिटी तक हम जाएंगे, आगे तक कितना भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लाइन ही ले लूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो लेना है। तो देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इसको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ, इनमें लिखना चाहूँगा इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखो सर लाइनें खींचो आप, ये लाइनें खींचो सर, ये लाइन यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, तो देखो ये लाइन यहाँ से और यहाँ तक आएगी, फिर तो सर कॉमन नहीं आएगा, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब आंसर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग करते हैं, देखो एक्स को लिखना है, एक्स को, एक्स किसको बिलोंग करेगा, सर देखो -3 दोनों में आ रहा है, -3 लिखो। कहाँ तक गए हम, 2 तक गए सर, 2 तक, ठीक है। सर देखो -3 पे एक पर होलो है, एक कंटिन्यूस है, तो सर आप क्या लेना चाहोगे, एक होलो है, एक कंटिन्यूस है, तो भाई -3 तो आना ही नहीं चाह रहा, नहीं आना चाह रहा, तो दोनों में होना चाहिए ना। अगर एक में भी नहीं है तो नहीं लेंगे, दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है HCF,
सिंपल याद रखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है HCF, आएगा तो दोनों में आएगा, ठीक है। तो ये लगा दो ओपन ब्रैकेट। सर 2 देखो होलो है, सोचना ही नहीं है, ये लो सर, दोनों में आना चाहिए। हाँ, इसको लिखने का तरीका है ना। और तो सर, और किस इनको मिलाना चाहते हैं, जब भी हम मिलाएंगे क्या ले लेंगे, यूनियन। सर यहाँ किसको मिलाएंगे, 4 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। तो देखो सर 4 पे यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज, लगा दो क्लोज। सर यहाँ भी हो डार्क सर्किल, यहाँ भी डार्क सर्किल, लगा दो क्लोज। ये लो, ये हमारा आंसर है। बोलो ये लाइन समझ आई या नहीं आई। यहाँ किसी को कुछ भी समस्या है तो बोलो। नहीं है, गुड। अब हम नई चीजें लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन की। इस इक्वेशन में, और एक बात करते हैं इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंस, इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंस। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा x-4 बराबर 0 इक्वेशन है, x-4 बराबर 5 इक्वेशन है। हाँ, तो इक्वेशन इक्वल का साइन लेके चलेगी, और इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन लेके चलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। इसको मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करना चाहता हूँ, तो ये तो कर ही लोगे, x बराबर 4। चलो इसको करते हैं, x बराबर 5 यहाँ है, ये -4 इधर आके 4, x बराबर हो गया 9। ये लो, सेम क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, x-4, और कोई भी सिंबल यूज करते हैं, जैसे लेस देन 5 करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर। x, इस -4 को उधर ले जाओगे तुम, ये तो करोगे, 5 + 4, यहाँ जाएगी x की वैल्यू 9। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको कैसे लिखना है वो हम ग्राफ में समझेंगे अच्छे से। ये आप समझ भी गए हो, ग्राफ बना सकते हो इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन में और देता हूँ, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लेते हैं। आप क्या कहोगे, सर किसका स्क्वायर है, 3 का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या आप हमारा आंसर निकालोगे, बोलो यस या नो। ठीक है, और ये बात क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अब ये बात हो गई गलत। अब ये हो गया गलत। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ गलत कैसे हुआ। ठीक है, इसमें तुम सोचना, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।